वही जी गए जो किस्मत थी है टूटे मेरे सब सपने है रूठे मेरे सब अपने दिल बेचारा आप ही आप ही हमें माफ कर दीजिएगा। आपने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। आप ही की वजह से आज हम इस मकाम तक पहुंचे हैं। किस मकाम की बात कर रहे हो तुम दोनों? मुझे बेचकर यूरोप जा रहे हो? इस मकाम की? आप ही इस बार खबरदार, ये लफ्ज़ अपने मुंह से ना निकालना। नहीं हूं मैं आप ही तुम लोगों की, एक बिकाऊ चीज हूं जिसको तुम लोग बेच चुके हो। तो बस फिर अब और क्या चाहते हो मुझसे? आप ही ऐसी बात नहीं है, आप गलत समझ रही हैं। वो तो जीरक साहब की मेहरबानी है, खुदा तरसी है उनकी, वरना खुदा तरसी नहीं है, ये खुद गर्जी है। तुम लालचियों के हाथों मुझे बेच दिया है और तुम लोगों ने मुझसे ये बात छुपाई। आप ही, अम्मी ने मना किया था हमें आपको कुछ बताने से। इसीलिए ना, क्योंकि उनको खौफ था कि उनका प्लान खराब हो जाएगा। तो बस अब जब बेच दिया तो मुझसे अब और क्या चाहते हो? जाओ जाओ यूरोप जाओ, यूरोप की रंगीनें तुम लोगों का इंतजार कर रही हैं। जाओ यहाँ से। एक मौका दे दे, माफ कर दे आप ही। एक बार मेरी बात सुन ले सिर्फ। नहीं, जाओ यहाँ से, जाओ। ये एक बार जाओ। अरे क्या हो गया? चक्कर आ गए? कोई बात नहीं। अच्छा मुझे बताओ, दादू ने आपको बताया कि आज हम कहाँ जा रहे हैं? नहीं, दादू ने तो नहीं बताया, लेकिन दादू कहा कि रेडी हो जाओ। मैं रेडी हो गई और अब मेरे ट्यूशन का टाइम हो गया, तो मैम हानि आती होंगी। नूरे, अब आपकी टीचर आपको ट्यूशन नहीं पढ़ाने आ सकती। मगर क्यों पापा? मुझे उनसे ही पढ़ना है, मैम हानिया से पढ़ना है मुझे। मगर इसलिए क्योंकि अब मिस हानिया हमेशा हमेशा के लिए यहाँ रहेंगी। Really? दादू, कितनी अच्छी बात है ना? पता नहीं अच्छी है या बुरी। नहीं प्लीज, नूरे अभी बहुत छोटी है, उसे ये बातें नहीं समझ आती। तुम तो बड़े हो ना, तुम्हें समझ आती है। शायद दादू को अच्छा नहीं लगा। I don't care. आपको मिस हानिया पसंद है ना? Yes, पापा। Tell me one thing. What? What will you call her जब वो घर पे आएंगी? मामा। Correct. अब से आपने उनको अपनी मामा समझ के सारे काम करवाने हैं उनसे, ठीक है? No more bothering दादो और खालदा। Yes, पापा, लेकिन मैं अपनी मामा को कोई काम नहीं कहूंगी और उनके साथ गेम्स खेलूंगी और बातें करूंगी। चले? चल। अम्मी, चलिए। आप ही देखें, जीरक साहब ने सोशल मीडिया पर पूरा पेज तैयार करवाया है पब्लिसिटी के लिए। और यूट्यूब। चुप हो जाओ तुम। ये क्या सुबह से जीरक साहब की रट लगाई रखी है? क्यों ना रटू उनका नाम जिन्होंने मेरे सारे ख्वाब सजा दिए। मुझ समेत हम सबको जमीन से उठाकर आसमान पर बिठा दिया। ख्वाब सजाए ना, तो तुम एक काम करो, उनके नाम के साथ जाके अपनी जिंदगी भी सजा दो। काश के ऐसा हो, बल्कि ऐसा ही होगा। मुझे अपनी मोहब्बत पर पूरा यकीन है। मोहब्बत? क्या कह रही हो तुम? जी आप ही, मैं तो इंतजार कर रही हूँ कब वो अपनी मोहब्बत का इजहार करें। तुम्हारी मोहब्बत सच्ची है ना, तो वो जरूर इजहार करेंगे, और अगर वो ना करें तो तुम कर देना। मैं कैसे कर सकती हूँ आप ही? लड़की की अना इज्जत नफ्स भी कोई चीज है? इज्जत नफ्स? अना बची कहाँ है हमारी? बिक गई है उनके हाथों। हमारी इज्जत और खुददारी की कोई हैसियत नहीं है अब। अम्मी सबका सौदा करके आई हैं, और जीरक साहब बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, सब कुछ खरीदा है उन्होंने पैसों से। हम उनकी तो मिल्कियत है अब। आप कहीं पागल तो नहीं हो गई? किसी की नेकी को इन अल्फाज में याद कर रही हैं? आप कभी एहसान फरामोश तो नहीं थी?
तुम जाओ यार, खुदा के लिए। पागल हो गई हैं आप। ज़रिया, मैंने मिसेस आफ्ताब से बात की है। वो अपने हस्बैंड के साथ जाएंगी हानिया को ढूंढने के लिए। वो उसके काफ़ी रिश्तेदारों को भी जानती हैं। इंशाल्लाह ज़रूर मिल जाएगी हानिया। लेकिन मामा, मैम हानिया ने अपना घर क्यों छोड़ा? और वो अंकल इतनी बैड लैंग्वेज क्यों यूज़ कर रहे थे? ज़रिया, हमें क्या पता उन्होंने अपना घर क्यों छोड़ा। अच्छा, जब हमें मिलेंगी ना, हम उनसे ज़रूर पूछेंगे। ज़रिया, आप लोग तो ऐसी बातें करते ही रहते हैं। मामा, एक आइडिया, हम मैम हानिया को अपने घर में रख लेंगे, फिर वो कहीं नहीं जाएंगी। गुड आइडिया, लेकिन पहले आपको कुछ खाना होगा। नहीं मामा, जब तक मैम हानिया नहीं मिल जाती मैं कुछ नहीं खाऊंगा। ज़रिया, प्लीज, आपने कल से कुछ नहीं खाया है। मामा, किसका मैसेज है? तुम्हारे बाबा का है। वो तुम्हें लेने के लिए आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि तुम उनके साथ हानियों को भी ढूंढ लोगे ना। क्या मैं बाबा के साथ रहूंगा? ज़रिया, मजबूरी है ना। अब देखो ना, मेरे होते हुए वो यहाँ पे आ जा नहीं सकते ना, और तुम उनके साथ मिलके आराम से हानियों को भी ढूंढ लोगे ना। जी। लेकिन नहीं, तुम ऐसे नहीं जाओगे। पहले खाना खाओगे, फिर आपका बैग रेडी करूंगी मैं। हाँ, मैं आपका फेवरेट सैंडविच बनाती हूँ। हाँ, ओके मामा। हानिया बेटा, आओ चाय पी लो। हानिया। जी अम्मी। चाय पी लो, मैंने तुम्हारे लिए फ्रूट चाट भी बनाई है। क्यों अम्मी? आपके पास जब मुलाजिमा है तो आपने क्यों जहमत की? मैं अच्छी तरह समझती हूँ तुम्हारी बात का मतलब। तुम ये तंज करना चाहती हो ना कि मैं बेगम साहिबा बन गई हूँ तो मैं घर के काम में क्यों हाथ डाल रही हूँ, यही कहना चाहती हो ना? ठीक है, मैं बेगम साहिबा बन गई हूँ, इस इज्जत को कायम रहने दो। अम्मी, इज्जत ना किसी मोल खरीदी नहीं जाती। आपको इज्जत मिली नहीं है, मैंने इज्जत खोई है। पागल हो गई हो तुम। बात दरअसल ये है कि तुम्हें नासिर के जाने का बहुत गम है, इसलिए तुम मेरे लिए जहर उगल रही हो। अम्मी, आप छोड़ें इस बात को। अच्छा, वो जीरक की वालदा आ रही है, तुम्हारे अब्बा हॉस्पिटल से वापस आए, उसकी मुबारकबाद देने। तो आने दें, मुझे क्यों बता रही हैं आप? हानिया, तुमने 2 साल नूरे को पढ़ाया है, उन्होंने तुम्हारा ऐसा ख्याल रखा है जैसे तुम उनके घर की फर्द हो। अब वो आ रहे हैं तो जरा अपना मूड अच्छा कर लो, चाय पियो, जाके कपड़े बदलो, कहीं उनको ये न लगे कि मेहमानों के आने से हमारा मूड खराब हो गया। जाओ। ये ज़रिया आपका सामान है। तुम्हें जरा सा भी अफसोस नहीं है कि तुम्हारा बेटा आज तुमसे जुदा हो रहा है? नहीं, क्योंकि वो अपने बाप के साथ जा रहा है, और औलाद के लिए बाप का साया ज्यादा अहम होता है, खासतौर पर बेटे के लिए। नहीं, अगर माँ अच्छी हो तो वो बाप की कमी भी पूरी कर सकती है। नहीं, अगर अच्छा बाप हो तो माँ की जगह ले सकता है, तहफ्फुज़ के साथ ममता भी दे सकता है। मगर अच्छी तरबियत माँ ही दे सकती है। रहने दो फैसल, ना तो तुम मानोगे ना ही मैं। मैंने ज़रिया को बहुत मुश्किल से मनाया तुम्हारे साथ जाने के लिए, उसे लालच दिए कि तुम हानिया को ढूंढोगे। ज़रिया के लिए हानिया तुम्हारे मेरे से ज्यादा अहम है। शायद हम दोनों ने खुद ही अपनी अहमियत खोई है। बस, मैं थक गई हूँ, मुझसे नहीं संभलता ज़रिया।
तुम्हारी तरह जिद्दी, हठधर्म और आशिक मिजाज भी है। यहाँ अकेले कैसे रहोगी तुम? तुम्हें मेरी फिक्र करने का कोई हक नहीं। जरिया आपको लेकर आती हूँ मैं। सयाब, आपने सैंडविच भी नहीं खाया? रो रहे हो? मामा, ये टाइम तो मैम हानिया के आने का है ना? सरियाब कि बाबा आए आपको लेने के लिए। वो कह रहे सरियाब को जल्दी भेज दो, आप लोगों को हानिया को भी ढूंढने जाना है ना। मामा, आप घर में अकेली? कोई बात नहीं बेटा, अब तो अकेले रहने की आदत डालनी होगी। लेकिन मामा, अब तो बाहर भी नहीं जा सकती। तो मेरी फिक्र नहीं करो, सब कुछ तो है यहाँ पे, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है। और वैसे भी अब तो हर चीज ऑनलाइन मिल जाती है। मामा, मैं आपके पास जल्दी आ जाऊंगा। नहीं बेटा, आप आराम से जाओ अपने बाबा के साथ। आपकी मैम हानिया आपको वहीं पढ़ाने के लिए आ जाएंगी। मैं भी थोड़े दिनों में अपने भाई के पास चली जाऊंगी। मामा, आप मुझे छोड़कर चले जाएंगी यहाँ अकेले? बेटा, वो जाफर भाई की तबीयत खराब है ना, तो मुझे जाना ही होगा। एग्जाम के बाद तुम बेशक मेरे पास आ जाना। नहीं मामा, मैं हानिया से दूर नहीं जाना चाहता। ठीक है बेटा, जाओ तुम। सरियाब जी, इधर आओ मेरे पास। हाँ शाबाश, आ जाओ। आओ आओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप बेटा, ये तुम्हारी आंटी कह सकते हैं। हाँ, आंटी कह सकते हो। सलाम करो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वैसे मैं इसके लिए ऊपर वाला रूम सेट करवा दूं? हाँ। अच्छा चलें, मैं देखती हूँ। बाबा, ये वही आंटी है ना जिनके लिए आपने मामा को छोड़ा और मुझे भी? हमारा रूम जाता। बाबा, अब चलें? कहाँ बेटा? मामा ने बताया था कि आप मेरे साथ मिलके मैम हानिया को ढूंढेंगे। हाँ बेटा, ऐसा करते हैं कि इसको कल पे रखते हैं। भी थोड़ी देर में बाहर अंधेरा हो जाएगा। कल जब तुम स्कूल से आओगे ना और लंच कर लोगे और होमवर्क कर लोगे तो हम मिस हानिया को ढूंढने चलेंगे, ठीक है? बाबा, वो मिल तो जाएंगे ना? तुम्हें मिस हानिया इतनी क्यों पसंद है बेटा? वो तो सिर्फ टीचर है ना तुम्हारी। बाबा, वो मुझे बहुत प्यार से ट्रीट करती हैं। मुझे उनके साथ टाइम स्पेंड करना सबसे ज्यादा अच्छा लगता है और उनके अलावा कुछ अच्छा नहीं लगता। बाबा, तुम्हें ये चोट भी मिस हानिया की वजह से लगी है ना? खुद की वजह से लगी है बाबा, इसलिए कि मामा मुझे मना कर रही थी
कि मैं उनसे मिलने की जिद नहीं करूं। अच्छा ठीक है, मैंने तुमसे वादा किया तो हम उन्हें जरूर ढूंढ लेंगे, लेकिन अभी तुम रेस्ट करो। और शायद तुमने कुछ खाया भी नहीं। जी ठीक है, मैं निम्मी से कहता हूँ तुम्हारे लिए कुछ बना देगी। ठीक है, तुम बैठो बैठो। बड़ा इंतजार करवाया आपने। ये मिठाई किस लिए? ये तो शगुन है रजिया बहन, ये तो लाना ही था। वैसे आज आप बहुत अच्छी लग रही हैं। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया। दरअसल मैं तो हमेशा से ज़ेबा बेगम को कॉपी करती रही। अच्छा, ये वही साड़ी है ना जो? जी 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 बिल्कुल। आप लोगों की इनायत इतनी है, बस बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम, मैं आपको बहुत मिस किया। अच्छा मेरी जान। हानिया को देख के नूरे में कैसी जिंदगी आ गई। और हानिया को देखें, आंखों में कैसी ममता वाली चमक आई है। हानिया, तुम्हारे अब्बा की सेहत, तुम्हारे दोनों भाइयों का यूरोप सेटल होना, नई माँ का पार्लर, मैंने सोचा मुबारकबाद दे आऊं। आप सबको इतनी बहुत सारी खुशियां बहुत बहुत मुबारक हो। जी थैंक यू। हम पर आपका ये एहसान है जो हम मरकर भी नहीं उतार सकते। नहीं अंकल प्लीज, इन बातों की कोई जरूरत नहीं है। नहीं मां, जाओ ये मिठाई जाके किचन में प्लेट में डाल के वापस ले आओ। अरे भाई, आज तो खुशी का दिन है, सबका मुंह मीठा होना चाहिए। जाओ। नूरे, आओ तो मैं घर दिखाती हूँ। यस मैम, चलिए। बेटा, घर दिखाने से पहले जरा खाना देख लो। जी अम्मी, बस तैयार है, सफिया लगा रही है। ठीक है, चलो। मैम, मैं आपका बहुत इंतजार करती थी, आप इतने दिनों से आ ही नहीं रही थी। हाँ नूरे, ठीक कह रही हो तुम। सॉरी, लेकिन तुम्हारे दादू ने ये नहीं कहा कि नई टीचर ले आओ? कहा था, मगर पापा ने मना कर दिया। कहा कि सिर्फ मैम हानिया ही नूर को पढ़ाएंगी, और मुझे भी किसी और से पढ़ना जरा अच्छा नहीं लगता। ठीक है, मैं तुम्हें जरूर पढ़ाऊंगी, तुमसे प्रॉमिस जो किया है ना। अच्छा ये बताओ, तुम्हें ये घर कैसा लगा? मैम, ये घर बहुत खूबसूरत है। आपका पुराना घर अच्छा नहीं था, ये घर बहुत अच्छा है। तुम्हें अच्छा लगा? अच्छी बात है। मैं तुम्हें कल पढ़ाने आऊंगी, ठीक है? सिर्फ पढ़ाने? क्या मतलब? पापा तो कहे थे कि आप हमेशा हमेशा के लिए मेरे घर आ जाएंगी, मेरी मामा बनकर। क्या? हाँ, आप मेरी मामा बनकर आएंगी ना? आनिया आ जाओ, खाना लग गया है। चलो नूरे, आ जाओ, खाना खाते हैं। आ जाओ, चलो। मुझ पर जो भी गुजरती आई है वो सब आप ही की प्लानिंग थी। क्या कह रही हैं आप? ठीक ही कह रही हूं मैं। आपने बार बार नासिर के सामने अपने एहसानात जताए और मुझे उसकी नजरों में गिराया। आपने अरसलान, जीशान, नईमा पे किए सारे एहसानात उसे ये कहकर बताए कि आपने वो सब मेरी खातिर किए थे। उससे इंतकाम लेने के लिए आपने उस पर तशद्दुद किया और उसे सजा दी मेरी मोहब्बत की। अम्मी, अबू, बहन भाइयों सबको सब्ज बाग दिखाए और उनकी नाकाम हसरतों और तमन्नाओं को खरीदने की कोशिश की, लेकिन आप मुझे हासिल नहीं कर सकते। ठीक, मेरी मोहब्बत का तो यही सिला है जो आप मुझे दे रही हैं। जानती हैं क्यों? वो इसीलिए क्योंकि आपको पता है कि मैं एक ऐसी बेटी का बाप हूं जो ममता की महरूमी का शिकार है। नूरी की खुशियों की खातिर, उसकी इसी महरूमी के इजाले के लिए मैंने आप पे यकीन किया।
आपके वादे पे यकीन किया, और आप? मैं आपसे वादा कर चुकी हूँ कि मैं सारी जिंदगी नूरे की खादमा बनकर रह सकती हूँ, लेकिन आपसे शादी नहीं कर सकती। क्यों? नासिर की वजह से? प्लीज जीरक साहब, नासिर के नाम को मेरे लिए ताना मत बनाएं। वो मेरा माजी जरूर था, जो आपकी इस सखावत और मेरी अम्मी की ख्वाहिशों की नजर हो गया। और मुझे इस बात का एतराफ़ करने में कोई खौफ नहीं है कि नासिर मेरी मोहब्बत है, और इसीलिए मैं कोई और नया रिश्ता नहीं निभा सकती। जहां तक बात रही नूरे की, तो मैं सारी जिंदगी उसकी खिदमत करने को तैयार हूं, लेकिन अगर आप शादी करना चाहते हैं तो आपके लिए नईमा से बेहतरीन जीवन साथी कोई नहीं होगा। Shut up! हानिया, तुम इस वक्त? ये वक्त तो नहीं तुम्हारे आने का। जी वो मैं अपना घर छोड़कर आई हूँ। क्या मैं कुछ दिन आपके साथ रह सकती हूँ? क्या मतलब? तुम अपना घर अपने माँ बाप का घर छोड़कर आ गई हो? वो घर मेरे माँ बाप का था ही कब, बस मेरे एवज ली गई एक पनाहगाह थी। क्या कह रही हो तुम्हारी ये बस? मैं आपको सब समझाती हूँ, आप मुझे प्लीज कुछ दिन अपने पास रहने की इजाजत दे दें। तब तक मैं फिर जॉब ढूंढ लूंगी और किसी हॉस्टल में शिफ्ट हो जाऊंगी। बस कुछ दिन की बात है। जरिया सो गया क्या? चला गया है। कहाँ चला गया? अपने बाप के पास चला गया है। मैं नहीं संभाल सकी उसे। आपने जरिया को खुद से दूर कर लिया। मैंने या तुमने? तुम्हारी वजह से वो यहाँ से गया है। मेरी वजह से? हाँ, तुम्हारी वजह से। तुम टीचर नहीं हो, बल्कि एक आसेब की तरह उसके दिलो दिमाग पे चिमट सी गई हो। मेरे अलावा वो तुम्हें अपना सहारा समझने लगा है। तुम्हारे साथ सारी जिंदगी गुजारने के ख्वाब देखने लगा है। वो बच्चा है। बच्चा है? बचपन में देखे गए ख्वाब जवानी का रोग बन जाते हैं। तुमने मेरे बेटे को रोग लगा दिया है। कैसी बातें कर रही हैं? कैसी बातें कर रही हैं? वो दीवाना बहुत तुम्हें ढूंढ रहा है, पागल हो गया तुम्हारे पीछे। अभी इसी वक्त निकल जाओ यहाँ से, और खबरदार जो आइंदा उसकी जिंदगी में तुम आई, चली जाओ यहाँ से। अच्छा है, बढ़ती उम्र के साथ साथ तुम्हें भूल जाएगा। निकलो। सुनो, रुक जाओ 1 मिनट। अपने पैसे उठाओ और जाओ यहाँ से। ये तुम्हारी इस महीने की फीस है। खड़ी क्या हो? पैसे उठाओ, जाओ यहाँ से। वो मैं क्या? मुझे ना कुछ सुनना है ना कहना है। तुम यहाँ से जा सकती हो, और आइंदा अपनी शक्ल जरियाब को मत दिखाना। मैं नहीं चाहती वो सारी जिंदगी साई के पीछे दौड़ता रहे। और प्लीज अपना फोन भी ऑन मत रखना, बंद रखना उसे। लो, आ गई। कहीं जगह नहीं मिलती इसको। हानिया, मेरी बेटी,
कहाँ चली गई थी? तुम मुझे बेटी मत कहें, किसी की कुछ नहीं हूं मैं अब। ऐसा मत कहो बेटा, तुम मुझे बहुत ज्यादा प्यारी हो। घर में सबसे ज्यादा मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तुम्हारा एहसान है इस घर पर भी और इन घर वालों पर भी। किसी पर कोई एहसान नहीं है मेरा अब्बू, और खुदा के लिए अब मुझे बख्श दें, और कुर्बानियां मैं नहीं दे सकती अब। नहीं बेटा, जिसे कुर्बानी की सादत मिल जाए ना, वो इनकार नहीं करता। अब्बू देखो, ये मेरे जुड़े हुए हाथ देखो। बहुत उठा लिया मैंने गुर्बत का अजाब, बहुत उठा ली मैंने तंगदस्ती की लानत, बहुत सहली भूख। अब मजीद नहीं सह सकता। बस अब रहम करो मुझ पर। अब्बू, और मैं किससे रहम मांगूं अपने लिए? मैं क्या करूं? मैं उस इंसान के नाम अपनी जिंदगी नहीं कर सकती जिसने मुझे खरीदा है। मैं मानता हूं बेटा, मैं तुम्हारा मुजरिम हूं। मुझे उसी वक्त ये सोच लेना चाहिए था कि जवान बेटियों के बाप पर एक शख्स बेमकसद इतना एहसान क्यों कर रहा है। ये जीरक मेरी बीमारी पर बेदरेक पैसे क्यों खर्च कर रहा है। लेकिन मैं अपनी बीमारी की वजह से सोच ही नहीं सका कि इसकी कीमत मेरी बेटी को चुकानी होगी। वो प्लीज। देखो बेटा, मुझे एहसान फरामोश मत कहलवाओ। ये छत, ये 3 वक्त की पेट भर के रोटी हमसे मत छीनो इनकार करके। देखो, बस एक कुर्बानी, और आखिरी कुर्बानी बेटा, बस आखिरी। अब्बू, हाथ ना जोड़े इस तरह। दे दूंगी कुर्बानी में, कर लूंगी अपनी रूह का सौदा। ये हानिया, जीती रहो। बाबा, आप पहले ऐसे क्यों नहीं थे? पहले बेटा मैं समझता था कि ये सब तुम्हारी मामा की जिम्मेदारी है, क्योंकि मैं बहुत सारे पैसे कमा के लाता था, तो मैं समझता था कि बेटे की खिदमत करना सिर्फ माँ का फर्ज है। बाबा, इसमें गलती पर कौन है, मामा या आप? कुछ मेरी शायद और कुछ तुम्हारी मामा की। आपको अपनी गलती का एहसास इतनी देर से क्यों हुआ बाबा? बेटा, ये इंसान की फितरत है बेटा। इसमें तो नुकसान सिर्फ मेरा ही ना। हाँ, सिर्फ तुम्हारा। स्कूल से देर हो रही है फैसल। बाबा, आंटी को मेरे स्कूल की इतनी फिक्र क्यों है? ये तो मेरी रियल मॉम भी नहीं है। अगर तुम्हारे जैसे ही हैं, भी वहां जाओगे ना तो अच्छी तरह सलाम करना, और ब्रेकफास्ट में जो भी मिले खामोशी से खा लेना। लेकिन बाबा, मुझे ऑमलेट और पराठा पसंद है विद मिल्क। बेटा, अभी उन्हें तुम्हारी पसंद का अंदाजा नहीं है ना। वैसे यहाँ ब्रेकफास्ट में ब्रेड, बटर और ऑमलेट ही खाया जाता है। बट आई डोंट लाइक ब्रेड बाबा। चलो, आज के लिए खा लेना, बाद में मैं तुम्हारी पसंद समझा दूंगा, ठीक है? देर हो रही है, चलो आ जाओ। शाबाश, मिलो तो सलाम करना अच्छी तरह। आ जाओ, शाबाश। थैंक यू आंटी, आपने मेरा फेवरेट नाश्ता बनाया। वेलकम। वैसे बाबा, आपको याद है ना? क्या याद है बेटा? स्कूल के बाद इसके टीचर को ढूंढना है। थैंक यू सो मच आंटी। बाबा भूल गए, लेकिन आपको याद है। मैं यहाँ आया ही इसलिए हूँ, बाबा ने मुझसे प्रॉमिस किया था कि बाबा मेरे साथ मिलके मैम हानियों को ढूंढेंगे। चलो बेटा, अब स्कूल के लिए देर हो रही है, इस पे बाद में बात करेंगे। आओ, शाबाश, चलो। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।
बेगम साहिबा, आपकी अम्मी आपको बुला रही हैं। बराए मेहरबानी तशरीफ ले आइए। नहीं माँ, ये तो मुझसे किस लहजे में बात कर रही हो? मैंने कोई गुस्ताखी कर दी क्या? मैं तो आपकी हैसियत और मर्तबे का एहतराम करते हुए आपसे बात कर रही हूँ। क्या हैसियत है मेरी? एक पार्लर और मकान की कीमत, यूरोप की फीस, अस्पताल के अखराजात, बस यही है मेरी कीमत। एक अमीर शख्स के हाथ का मैल। तो इस मैल को मेरा नसीब बनने देती? अपने माथे का झूमर बनाने की तैयारी क्यों कर रही हैं? आखिरत का खौफ है इसलिए, वरना ये जहर की पुरिया भी पी ही जाती मैं। ये जिंदगी तो जहन्नुम बन ही गई है, आखिरत बर्बाद कैसे कर सकती हूँ? गई थी तो वापस क्यों आ गई? कहीं पनाह नहीं मिली इसलिए। और अपना इनकार हाँ में क्यों बदल दिया? अब्बा के हाथ जुड़े अपने सामने इस तरह नहीं देख सकती थी। आपकी ये खुदगर्जी मेरी जान ले लेगी। तुम ना एक काम करो, अपने इन्हीं हाथों से मेरा गला घोट दो। इस जहन्नुम से निजात भी मिलेगी और अपने अल्लाह के सामने सुरखरू भी रहूंगी। हर हाल में सिर्फ अपना भला चाहती हैं। आ जाइए, आपकी अम्मी आपको बुला रही हैं। अस्सलामुअलैकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मैंने सोचा सुबह सुबह आपको खुशखबरी सुना दूं। आपको बहुत बहुत मुबारक हो। जी खैर मुबारक। हाँ नखरे कर रही थी मगर मान गई। हाँ हाँ भिजवा दीजिए, मैं और नईमा भी ऑर्डर कर देंगे। हाँ हाँ भिजवा दें बिल्कुल ठीक है। अल्लाह हाफिज। आओ मेरी रानी, काफी सुकून से सोई थी तुम, लगता था बहुत आराम मिल गया तुम्हें। आपने बुलाया अम्मी? हाँ, वो हमारी नौकरानी है ना, उसने इतने मजे मजे के नाश्ते बनाए, वो पता नहीं क्या क्या चीजें, मुझे तो उनके नाम भी नहीं आते। और हाँ, सकीना का फोन आया था, वो कह रही थी वो दर्जी को, वो दर्जी नहीं क्या कहते हैं उसको, डिजाइनर, हाँ वो डिजाइनर को भेज रही हैं। तो मेरा तो मशवरा तुमको ये है कि अनारी रंग का लहंगा पहनोगी तो तुम पे बहुत जचे। अम्मी किसी ने कभी इस रंग का कफन नहीं पहना होगा। हाय अल्लाह, तौबा तौबा, कैसे बदफाल तुम मुंह से निकाल रही हो। ये बुरी बात जो होती है ना, ये इंसान का नसीब खा जाती है। मैंने सोचा है अपने लिए मैं शादी पे मैं पहनूंगी जामनी रंग की साड़ी, और बारात में लाल रंग की साड़ी गोल्डन बॉर्डर वाली, बिल्कुल ज़ेबा की तरह। आए मजा आ जाएगी। अरे ये कहाँ चली गई? हद है भाई। हानिया। जी अब्बू। बेटा नाराज हो मुझसे? नहीं अब्बू। तो फिर तुमने अपना लिबास क्यों नहीं पसंद किया? अब्बू मेरी पसंद को रहने दें, जो मिलेगा पहन लूंगी। बेटा शायद तुम्हारे नसीब में यही लिखा था। वैसे जीरक बहुत अच्छा इंसान है। अब्बू अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जीरक की अच्छाई या बुराई का मवाजना करने का कोई हक नहीं है मुझे। जब मेरा नसीब तय हो ही गया है तो फिर सोच के क्या फायदा। बेटी मैं जानता हूँ तुम्हारे साथ बहुत जुल्म हुआ है, लेकिन अब्बू आप छोड़े इन बातों को। मैंने समझौता करना सीख लिया है। फजल, मुझे किसी से कोई गिला नहीं। ये देखो, ये शेरवानी बनवाई है मैंने, और शादी में तुम सूट पहनोगे। अरे क्या जरूरत थी इन सब की? शलवार कमीज ठीक था। वही गरीबाना सोच और वही गरीबाना कपड़े। अरे अब हम अमीर हो गए हैं, इतना नामी गिरामी समझाना है हमारा, इस सूट तो पहनना पड़ेगा आपको, कह दिया मैंने। और वो जो सकीना बेगम है ना, घर में पहनने के लिए इतने ढेरों कपड़े भेजे हैं तुम्हारे लिए कि मैं बता नहीं सकती। वो दर्जी पता नहीं, अरे पता नहीं वो कौन कौन से नाम ले रहा था। तुम चल के देखो तो सही, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। पहनोगी क्या? अम्मी आप उनसे कहें सकीना जी से पूछ लें, वो जो कहेंगी पहन लूंगी। एक तो तुम्हारे बड़े मिजाज हैं भाई। अच्छा चलो तुम चलो, मैं आ रहा हूँ। नहीं नहीं,
नखरे मत करो, चलो मुन्ना आपके लिए बैठा है, आ जाओ। चलो। नहीं माँ, तुम क्यों मेरा यकीन नहीं करती? ये सब कुछ जो हो रहा है उसकी कसूरवार मैं नहीं हूँ। आप क्यों मुझे बार बार यकीन दिलाती हैं? आपको आपकी ऐश भरी जिंदगी मुबारक हो। ईद बकरीद पर भी आपने कभी नए कपड़े नहीं बनवाए थे। अब कैजुअल ड्रेस भी 20-20 हजार का बन रहा है आपके लिए। नहीं माँ, तुम जानती हो मुझे इन चीजों की कभी ना आरज़ू थी ना तमन्ना। मैं तो पता नहीं उस जुर्म की सजा काट रही हूँ। अब भी वक्त है आप ही, आप इनकार कर दें। नहीं माँ, मैं इसीलिए घर छोड़कर गई थी, पर ये बाहर की दुनिया इतनी भयानक है, मैं क्या समझाऊं तुम्हें। लेकिन तुम्हारे पास तो सब कुछ होगा, इतना बड़ा बिजनेस रन करने जा रही हो तुम, फिर क्यों एक सौदागर के लिए खुद को तरपा रही हो? वजह सौदागर की दौलत नहीं, मेरी मोहब्बत है। आप तो इस आग में जली है ना, आपको तो एहसास है ना कि जलन कैसी होती है। नहीं माँ, सुनो तो। आप यहाँ? सवाल तो ये है कि तुम यहाँ कैसे? पार्लर में होना चाहिए तुम इस वक्त। आपकी शादी के हंगामे खड़े हो गए हैं। आंटी कभी डिजाइनर्स भेज रही हैं तो कभी ज्वेलर्स। आप ही को तो कोई इंटरेस्ट है नहीं, तो सब काम मुझे ही करना पड़ रहा है। इनको हंगामे नहीं कहते हैं, ये चीज़ें नॉर्मल होती हैं। बट वैसे एक्सपेक्टेड था। हानिया जैसी सादा और मासूम औरत को कहाँ शौक इन चीज़ों का। कहाँ है वैसे? काफ़ी टाइम से उसको कॉल कर रहा हूँ। आप उन्हें कॉल कर रहे थे क्या? मुसलसल कॉल पे कॉल किए, सोचा उसको हाँ कहने पे मुबारकबाद ही दे दूँ। शायद इसीलिए खींचे चले आए हैं। नहीं, दरअसल कुछ ज़रूरी लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं, ये साइन करवाने हैं उससे। लीगल डॉक्यूमेंट्स? क्या कुछ और आप ही के नाम कर रहे हैं? कुछ और आपकी आप ही के नाम मैंने तो अपनी हस्ती चढ़ा दी, अपना नाम, बिजनेस, अपनी बेटी, और क्या चाहिए उसे। ये कोई और डॉक्यूमेंट्स हैं, आप जाइए उनको बुला के लाएं। मैं तब तक अंकल और आंटी से डिस्कस करता हूँ। ये कैसी दस्तावेज है मेरे लिए? ये क्या है? अंकल ये एक एग्रीमेंट है। अरे भाई ये तो अंग्रेजी में है ना, तुम बताओ बेटा क्या लिखा है? अंकल दरअसल मैं हानिया को नेक दिल और एक सच्ची नीयत से अपनाना चाहता हूँ। अरे भाई, साफ नीयत तो हमारी भी है, लेकिन ये मुआहदा, मेरा मतलब है क्या है इसमें? मैं नहीं, ये अम्मी की रिक्वेस्ट है। देखिए, हानिया से मोहब्बत मैंने की है, अम्मी के लिए थोड़ा मुश्किल है। बस वो चाहती हैं कि हम निकाह से पहले एक बाकायदा एग्रीमेंट कर लें। आप इसे प्लीज़ पढ़ लें और दस्तखत कर दें। लिखा क्या है इसमें? आप हानिया को बुला दें, पढ़कर सुना देगी आप दोनों को, खुद भी बाखबर हो जाएगी। अरे बेटा, तुम ही सुना दो। देखिए, हानिया को अपनाने के खातिर मैंने एक बहुत बड़ी रकम अदा की। ये घर, इसके अखराजात, सारी लग्जरीज, अरसलान, ज़िशान, नईमा, इन सब के करियर्स, और अंकल आपके अस्पताल के इलाज की फीस भी। मैंने तो पानी की तरह पैसा बहाया। हाँ बेटा, मैं जानता हूँ। जी। तो पहली शर्त, हानिया आप लोगों से अब कोई राब्ता नहीं रखेंगे। हाँ, किसी को मिलने आना हो तो घर आ सकता है। ये कैसी शर्त है बेटा? दूसरी शर्त, किसी भी सूरत में
हानिया नाराज होके वापस आप लोगों के पास नहीं आएगी। नहीं तो फिर और कहाँ जाएगी? उधर ही रहेगी। तीसरी शर्त, कुछ भी हो जाए लेकिन हानिया मुझसे तलाक का मुतालबा नहीं कर सकती। और अगर मैं मर भी जाऊं तो वो मेरी बेटी और घर को छोड़ के नहीं आएगी। ये कैसी शर्तें हैं बेटा? अरे भाई, मगर मौत मैयत पे आने जाने की तो इजाजत होगी ना? जी, लेकिन वो मेरी और मेरी अम्मी की डिस्क्रेशन पे होगा। इस पे सब लिखा है। वैसे खिलाफ वर्जी की सूरत में क्या सजा होगी? अंकल, खिलाफ वर्जी की सूरत में ये सब कुछ आपको वापस करना पड़ेगा, एक एक पाई। क्या? आप इनकार कर दें, बहुत अच्छा मौका है। कैसे? अब मेरे ख्याल से अब हानिया को बुला लें ताकि उसके भी इनमें ये बात आ जाए। इसका मतलब तो ये हुआ कि मैंने अपनी बेटी फरोख्त कर दी तुम्हारे हाथ। अंकल प्लीज, मेरी मोहब्बत को आप खरीदो फरोख्त का लेबल मत लगाएं। नहीं, मैं अपनी बेटी की कीमत वसूल नहीं करूंगा। मुझे ये एग्रीमेंट मंजूर नहीं है। ठीक, तो इनकार कर रहे हैं, मेरी मोहब्बत की तौहीन कर रहे हैं। ये कैसी मोहब्बत है तुम्हारी ज़ीरक, जो एक बाप से उसकी बेटी को खरीदना चाहती है? मैं ये शादी नहीं होने दूंगा। कैसी बातें कर रहे हैं? कौन सी ऐसी जालिमाना शर्त है? गाड़ी है, ड्राइवर है, जब जी चाहेगा बेटी से मिल आएंगे। ये कौन सी बड़ी बात है? नहीं, मैं ये नहीं कर सकता। हानिया मेरी बेटी है। आप ही जाएं, अब्बू का साथ दें, इनकार कर दें। ये तो आपको खरीदना चाह रहे हैं। मेरा सौदा। जाएं आप ही, जाएं, अब्बू का साथ दें। जाएं। अब्बू, हानिया, हानिया, ये क्या कर रही हो बेटा? ये ले अब्बू, दस्तखत करें। आप दस्तखत करें। मुबारक हो आपको ज़ीरक साहब, ये सौदा मुबारक हो आपको। आज से मैं आपकी बांदी, आपकी गुलाम बनकर रहूंगी। अरे शुक्र अदा करो, अकल से काम लिया हानिया ने। अंकल, आप खाम खा इतनी परेशान हो रहे हैं। मुझे खुशी है कि हानिया ने मेरी मोहब्बत की लाज रखी है। नहीं, लाज नहीं रखी उसने, खुद को बेच दिया हम सब की खातिर। हानिया, हानिया बेटा। अरे छोड़ो इनको बेटा, मैं तुम्हें कुछ खाए पिए बगैर नहीं जाने दूंगी। बैठो, मैं आती हूं। हानिया बेटा, जी अब्बू। बेटी मुझे माफ कर दो। मैं समझता था कि ये सब कुछ सिर्फ तुम्हारा वहम है, लेकिन अब तो कानूनी कार्रवाई भी हो गई।
मुझे मुझे माफ कर दो बेटा। ये क्या कर रहे हैं आप अब्बू? प्लीज प्लीज मुझे गुनहगार ना करें, प्लीज ऐसा मत करें अब्बू। मैं सोच भी नहीं सकता था कि सीरत माहिदे पे उतर आएगा। अब्बू, जीरक साहब एक बहुत कामयाब बिजनेसमैन है, घाटे का सौदा नहीं करते वो कभी। खरीदो फरोख्त तो उनके बाएं हाथ का खेल है। बेटा, मैं तो आप अपनी नजरों में गिर गया हूं। अब्बू, आप बस दुआ करें कि मेरी बर्दाश्त की हद कभी खत्म ना हो और मैं इस गुलामी को ईमानदारी से निभाऊं। हानिया, अब्बू रोए मत। अब्बू, आप मुझे दुआ देना कि मैं उस जीरक से भी कभी कोई गिला शिकवा ना करूं। बेटा, ऐसे कौन अपनी बेटी को रुखसत करता है जैसे मैं कर रहा हूं? जी अब्बू, और कौन ऐसे दुल्हन बनती है जैसे मैं बनने जा रही हूँ। हानिया, हानिया मेरी बेटी। हानिया, आप क्यों आई है यहाँ? ऐसा ना कहो हानिया, मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ऐन वक्त पे जीरक अपनी असलियत इस तरह दिखाएगा। आप सब जानती थी। खैर, अब मुझे इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता अम्मी। जीरक हो या गफ्फार। देखो बेटा, मैं ये ख्वाहिश करती थी कि तुम्हारी शादी किसी अमीर आदमी से हो, लेकिन मैंने हरगिज़ ये नहीं सोचा था कि कोई तुमसे इस तरह गलत कागजात पे दस्तखत कराएगा। अब ये बातें फजूल हैं अम्मी। मुझे बताए जीरक है या गए? हाँ, वो जा रहा था लेकिन मैंने रोक लिया कि ताकि वो चाय पी के जाए। वो तुमसे भी मिलना चाहता है। ठीक है, आप चाय मैं लेकर आती हूँ। बेटी, मेरी जान। सिकंदर साहब, डेलीगेशन पहुंच रहा है, उन्हें रिसीव करें और ब्रीफिंग दें। मैं फौरी तौर पे मीटिंग में नहीं आ सकता। अरे नहीं नहीं, मैं किसी किस्म का नुकसान बर्दाश्त नहीं करूंगा। बाबा चले। एक मिनट बेटा, मैं बात कर रहा हूं। आप जी फैमिली के साथ बिजी हूं मैं। आप ऐसा करें कि सेकंड हाफ में मीटिंग रख लें। गॉड, ठीक है, मैं बात करता हूं आपसे। ओके बाबा अब चले। बेटा, तुम्हारी टीचर के लिए टाइम लगेगा। मेरे ऑफिस से कॉल आई है, मुझे पहुंचना है, मीटिंग है। बाबा आपने तो मुझसे प्रॉमिस किया था स्कूल के बाद आप मुझे लेकर चलेंगे मेहमानिया के पास। बेटा, अभी अभी कॉल आई है ना, मुझे ऑफिस पहुंचना है, कल चलेंगे हम। नहीं बाबा, मुझे आज ही जाना है। जरिए आप बेचा जिद नहीं करते बेटा। बाबा मुझे आज ही जाना है, आज ही और अभी। जरिए आप। बाबा अगर आप मुझे लेकर नहीं जाएंगे तो मैं अकेले चले जाऊंगा। आप भी मामा की तरह झूठ बोलते हैं। जरिए मैं तुम्हें कैसे समझाऊं कि फैसल, आपको अपना वादा पूरा करना चाहिए। तो क्या करूं? गली गली मोहल्ले मोहल्ले जाके हानिया हानिया आवाजें लगाऊं? कहां तलाश करूं उसकी टीचर को? ये मुझे नहीं पता, मगर आप तलाश करें। तो ठीक है, तुम ऑफिस को देख लो, मैं बच्चा पालता हूं। ये दोनों काम आपने ही करने। आपने पैदा करके मेरे सर पर डाल दिया। ये जिम्मेदारी सिर्फ इसकी माँ की नहीं है, आपकी भी है। अपने आप को जिम्मेदारी से मत बचाएं। लंच रेडी है, आप लेकर आए इसको, लंच करते हैं। चलो चल के खाना खाएं, चलो। बाबा आप पहले मुझे बताएं, आप मुझे लेकर जाएंगे या नहीं? बेटा चलो तो खाना खाएं, बात करते हैं। चलो चलो। अब्बा। चलो बेटा, शुरू करो, खाना निकालो। बाबा आप मुझे लेकर जाएंगे या नहीं? तुम हेलो, क्या सिकंदर साहब मीटिंग कंफर्म हो गई?
अच्छा अच्छा, मैं आता हूँ थोड़ी देर में। ओके। बाबा आप ऑफिस जा रहे हैं? है नहीं। हाँ बोलो। अब फैसल, अगर जरिया आप स्कूल से आ गए तो प्लीज मेरी बात करवा दो उससे। हाँ मैं कराता हूँ तुम्हारी बात। तुम इससे कहो कि तुम मिलना चाहती हो उससे। लो तुम्हारी माँ है, बात करो। इसे खाना तो खाने दें पहले। जरिया आप इस वक्त खाना खा रहे हैं तो मुझे हानिया का नंबर तो सेंड करो। मुझे याद है बाबा। प्लीज फैसल मेरी इससे बात करवा दो ना। बात करो। हेलो मामा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो मेरा बच्चा? अब जरिया, तुम्हारे डैड की मम्मा तुम पर जुल्म तो नहीं करती ना? तुम्हारा ख्याल रखती है ना? नहीं मामा, आप बस मुझे ये बताएं, आपका मैम हानिया से कांटेक्ट हुआ या नहीं? जरिया आपको समझाओ कि हानिया घर से जा चुकी है, उसे तलाश करने में वक्त लगेगा, ये जिद ना करे। फैसल के बहुत जिद्दी हो गया है, मुझसे नहीं संभलता। प्लीज ये तुम्हारा बेटा है, तुम इसे संभाल सकते, तुम बाप हो इसके। और प्लीज इसे मुझसे मिलने के लिए भेज दिया करो, मैं इसे बहुत याद कर रही हूँ, मैं तड़प रही हूँ उसके लिए। तुम्हारी तड़प को तुम्हें क्या नाम दूं? ठीक है मैं देखता हूँ। बाबा आपने फोन क्यों कट कर दिया? तुम खाना शुरू करो, खाना खाओ। जरिया उसे खाना भी नहीं खाने दिया, हर जगह डांटनी शुरू हो जाते हैं। नाराज हो मुझसे? नहीं, मैं क्यों नाराज होने लगी? देखो मेरी बात का गलत मतलब मत लेना, मगर मैं तो तुम्हारे प्यार में हमेशा से पागल था। दुआ करता रहता था कि बस कोई ऐसे हालात हो जाए जिससे तुम सिर्फ मेरी हो जाओ। तो मेरा नसीब मेरा साथ। नसीब नहीं, आपकी दौलत और मेरी मजबूरियों ने आपका साथ दिया है। खैर, इन बातों को दोहराने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आपको अपना नसीब मान चुकी हूँ। अच्छा चलो बाहर चलते हैं। अंकल और आंटी से इजाजत ले आओ। मुझे किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं आपके लिए खाना बना रही थी। तुम क्यों खाना बना रही हो? घर पे सहीफा मौजूद है ना? बड़ी अच्छी कुक है वो। जी, लेकिन ये जिम्मेदारी मेरी है, सहीफा की नहीं। देखो अभी हमारी शादी में 3 दिन बाकी हैं। जी, लेकिन अग्रीमेंट के बाद ये ड्यूटी तो मेरी ही हुई ना। तुम अभी भी मुझे समझ नहीं सकी, इसीलिए अपने इन तंजिया जुमलों से मेरे जज्बे का मजाक उड़ाती रहती हो। नहीं, और वैसे भी अगर आप चाहें तो हम अभी जाके निकाह कर सकते हैं। हानिया, अच्छा चलो जाओ, तुम चेंज तो करके आओ, बाहर चलते।
खाना छोड़कर आना बुरी बात है बेटा। अल्लाह को ना शुक्रापन बिल्कुल पसंद नहीं है। चलो शाबाश, उठो, खाना खत्म करो। क्या खाना खाऊं आंटी? मेरे पेरेंट्स मुझसे जो भी प्रॉमिस करते हैं वो तोड़ देते हैं। छोटी छोटी बातों पे चीखते हैं, चिल्लाते हैं। उन दोनों को तो मेरी जरूरत ही नहीं। ऐसा नहीं कहते बेटा, तुम्हारे पेरेंट्स तुमसे बहुत प्यार करते हैं। हाँ, मगर जिस तरह के तुम्हारे माँ बाप हैं, इनके अपने बहुत से मसले होते हैं। ये सिर्फ अपने लिए जीते हैं, अपनी ज़ात के लिए। बच्चों के हक में गलतियां करते हैं और मजे की बात तो ये है कि अपनी गलती को मानते भी नहीं है। इन्हें ना तो अपने मिजाज और ना अपनी जुबान पे कंट्रोल होता है, और इसकी सजा बच्चे भुगतते हैं। आई थिंक यू आर राइट सिंग आंटी। क्या आप मुझे मैम हानिया से मिलवा सकती हैं? हानिया से? मगर मैं तो उसे जानती भी नहीं हूँ और ना कभी मैंने उसे देखा है। अच्छा, कोशिश जरूर करेंगे। तुम पहले आकर खाना खत्म करो। लेकिन आंटी, उन्हें आज ही ढूंढना है। आज? मगर आज कैसे ढूंढेंगे? अच्छा चलो, मेरी एक शर्त है, तुम पहले आकर खाना फिनिश करो, फिर मिलकर ढूंढेंगे, ठीक है? ओके आंटी। चलो आजो, शाबाश। मुझे लगा तुम शादी से पहले शायद इनकार कर दो मेरे साथ आने से। मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? मेरी एक आदत है, जब कोई चीज मुझे पसंद आ जाए तो उसे मैं हासिल करके रहता हूँ। क्या हुआ, खामोश हो गई? जी? क्या जी? कुछ पूछा मैंने? नहीं, जो आपकी पसंद है आप वो हासिल करके ही रहता है। और जो चीज़ मैं हासिल कर लूँ उसे अपनी मलकियत भी समझता हूँ। जी, जो आप हासिल कर लें वो फिर आपकी मलकियत ही हुई। अभी भी नाराज लग रही हो, है ना? नहीं तो? इतने मुख्तसर जवाब। तो मैं और क्या कहूँ? फोन का है तुम्हारा? फोन का क्या फायदा? सब बच्चों से राब्ता तो खत्म ही कर चुकी हूँ। सिर्फ बच्चों से ही राब्ता खत्म किया, है ना? नहीं, उन सब से भी जो आप समझ रहे हैं। गुड। मैं चाहता हूँ कि बस तुम मेरी बन के रहो। जी। आपके तो पुराने पड़ोसी थे, यूं अचानक चले गए। कुछ तो बताया होगा उन्होंने, कहाँ गए? अरे बहन, इतने लोग आते हैं पूछने के लिए, अब तो दिल चाहता है इनके दरवाजे के आगे में एक बोर्ड लगवा दूं, ताकि पता चल जाए कि ये लोग यहाँ से चले गए। अब हमसे ना पूछा जाए। थक गई हूँ मैं बता बता के सबको। कोई नंबर वगैरह तो होगा आपके पास? हानिया के हाथ में मैंने देखा था एक छोटा सा मोबाइल। गली के किसी भी लड़के से नंबर ले लो, मिल जाएगा। मुझे नहीं मालूम, अब जाओ यहाँ से। प्लीज आंटी, कुछ हमारी हेल्प कर दें। तुम्हें तो मैंने पहले भी कई बार यहाँ देखा है। जी, मैम हानिया मेरी टीचर है। अच्छा, कौन सा सबक पढ़ाती है तुम्हें? आशिकी माशुकी का? तुम्हें तमीज नहीं है बात करने की? बच्चे के साथ कैसे बात कर रही हो? ये लोग बहुत बुरे हैं, चलते हैं यहाँ से। चलो यहाँ से चलें। तो हैं बदतमीज लोग। बदतमीज होगी तुम। क्या हुआ आंटी, आपकी तबीयत ठीक तो है ना? मैं तुम्हारी माँ तो नहीं हूँ ना? लेकिन आप मामा और बाबा दोनों से अच्छी हैं। सर आप, मैं सच कह रहा हूँ। सच तो ये है कि मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ जरा। आप फिर आप रो क्यों रही हैं? मुझे एक छोटी सी बच्ची याद आ गई जो अपने बाप की दूसरी बीवी को मामा कह के लपकती थी, और वो दूसरी औरत मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ कि दुत्कारती थी, थप्पड़ मारती थी। वो बच्ची अब कहाँ है? शायद वो बच्ची
किसी की संगदिल माँ बन चुकी होगी, इसी बच्ची के बाप की दूसरी बीवी की तरह। आप भी तो बहुत अच्छी हैं और आप भी तो बाबा की सेकंड वाइफ हैं। प्लीज उदास मत हो। हाँ, मुझे इस बच्ची को भूलना होगा। अच्छा सुनो, ऐसा करते हैं कि पहले कुछ खा लेते हैं, फिर शॉपिंग करेंगे और उसके बाद तुम्हारी मैम हानिया को ढूंढेंगे, और आज उसे ढूंढे बगैर घर नहीं जाएंगे, पक्का? ओके आंटी। I might get the Mexican steak या Parmesan chicken. What about you? क्या खाओगी? आप देख लें, जो अच्छा है वो कर दें। फिर भी बताओ, usually what do you like? Chicken, beef, pastas? मुझे एक्चुअली इतना पता नहीं है इन जगहों का, तो आपको जो समझ में आए। वेरी यम्मी। तुम क्यों नहीं खा रहे हो? मैम हानिया, खाना काफी अच्छा है इनका। I'm a regular. कुछ भी मंगवा सकते हैं। बस आप अपनी पसंद का मंगवा लेना। But what do you like? मुझे पता तो चले। मैम आप यहाँ, मैंने आपको कहाँ नहीं ढूंढा। मैं आपको बहुत मिस करता हूँ मैम, और आपने अपना नंबर भी बंद कर लिया। ज़रियाब, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये तो वही बच्चा है। जी, स्टूडेंट है मेरा, बिल्कुल नूरे जैसा। क्या हुआ ज़रियाब? प्लीज मैम मेरे साथ चलें आप अभी इसी वक्त। प्लीज ज़रियाब, क्या हो गया है? कहाँ चलूँ मैं तुम्हारे साथ? ऐसी बातें कर। हानिया, प्लीज सर आपकी बात सुन ले, जो बहुत प्यार करता है आपसे। जी मैं जानती हूँ, मुझे भी ये बहुत प्यार है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकती ज़रियाब। प्लीज जिद मत करो। लेकिन क्यों मैम? प्लीज मैम आप चल लें मेरे साथ। बच्चे आपको उन्होंने बोल दिया ना एक बार, नहीं जा सकती आपके साथ। वैसे भी टीचिंग वीचिंग सब छोड़ दी उन्होंने। ओके जाओ। क्या हो रही? खाम का एक तमाशा क्रिएट हो रहा है। गेट रिड ऑफ इट। जी आप मुझे 1 मिनट दे दें, मैं इससे बात करती हूँ। ये ऐसे नहीं समझेगा। मैं आती हूँ। इधर आओ ज़रियाब, आओ इधर आओ। मैम मैं आपके बगैर नहीं रह सकता। प्लीज मैम आप मेरे साथ चलें। क्या हो गया तुम्हें ज़रियाब? मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकती। इतनी जिद क्यों कर रहे हो तुम? लेकिन क्यों मैम? ज़रियाब, हानिया ये बहुत डिस्टर्ब है। जी मैं समझ सकती हूँ, लेकिन आप कौन है? ज़रियाब की मदर तो। मैं भी मदर ही हूँ, बस मेरे साथ एक ऐसा नाम जोड़ा है जो हमेशा मुझे शर्मिंदा रखता है। स्टेप मदर हूँ इसकी मैं। वो अच्छा, आप ज़रियाब की स्टेप मदर हैं। मैं भी एक ऐसी मदर हूँ, बल्कि ख़रीद कर बना दी गई हूँ। लेकिन आप प्लीज़ इसे समझाएं, मैं इसके साथ नहीं जा सकती, नामुमकिन है ये। लेकिन क्यों मैम? ज़रियाब जिद क्यों कर रहे हो बेटा? आप अपना नंबर दे दें, इसके फादर भी आपकी वजह से बहुत परेशान है। लेकिन मेरे पास तो कोई नंबर नहीं है। मैं आपका प्रॉब्लम समझ सकती हूँ। आप ऐसा करें, मेरा कार्ड रख लें, इस पर मेरा नंबर ही है, आप कभी कभार फ़ोन कर लीजिएगा। नहीं, मुझे बात नहीं करनी मैम, मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ। प्लीज़ मैम। ज़रियाब प्लीज़ जिद मत करो। मैं तुम्हें बताया था ना कि जब मेरी शादी हो जाएगी तो मैं तुमसे नहीं मिल सकूंगी, तो तुम यही समझो कि मेरी शादी हो गई है। प्लीज़। आपकी शादी और नासिर अंकल से हुई है ना, जो आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं। मैं उनका सर फाड़ दूंगा। शट अप! पागल बच्चा है तुम्हारा, कब से बदतमीजी किए जा रहे हो, समझ नहीं आ रही तुम्हें? तुम्हें तमीज नहीं है? क्या कर रहे हो तुम बच्चे के साथ? ज़रियाब इधर देखो मेरी तरफ। ज़रियाब इधर देखो मेरा बच्चा। ज़रियाब तुम ठीक हो? चलो यार। ज़रियाब तो छोड़ कहीं। ज़रियाब हाय मेरा बच्चा। ज़रियाब मुझे तो लग रहा है कि मैं तुम्हारे साथ कहीं जा ही नहीं सकता।
ना बाहर कहीं, ना किसी गैदरिंग में। आप इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? मैं परेशान क्यों? हम जहां जाते हैं वहां तुम्हारा कोई चाहने वाला आ जाता है। जरियाब मेरा स्टूडेंट है। मेरा ही मसला, इस दिल का कसूर है जो मरा जा रहा है तुम्हारे पीछे। तो आप दिल को समझाएं कि दिल में गलत फहमी की जगह ही ना बनने दें। क्या कह रही थी वो औरत? और वो जो उसके बच्चे का बाप है, इतना परेशान क्यों? वो जरियाब की माँ है और उसके बाप की बीवी। वो भला अपने शौहर पर इल्जाम क्यों लगाएगी? वो ये कह रही थी कि जरियाब का बाप जरियाब के लिए परेशान था। हर वक्त जब ये बच्चा तुम्हारी हवासों पे सवार रहेगा तो नूरे को टाइम कैसे दोगी? नूरे के साथ मुझे सारी जिंदगी गुजारनी है, ये मैं जानती हूँ। मुझे नहीं पता। इस बच्चे से अब तुम दोबारा नहीं मिलोगी, समझ गई? प्लीज जीरक साहब, जरियाब एक छोटा सा बच्चा है, बहुत मोहब्बत करता है वो मुझसे। आप उसकी वजह से मेरे किरदार पर बात कर रहे हैं। अभी तो हमारी शादी भी नहीं हुई। ये इख्तियार मेरे हाथों, चाहूं तो अभी भी निकाह कर सकूं। समझ गई? जानती हूँ कि मैं आपके इख्तियार में हूँ।